तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज का विषय है टॉपर कैसे बने। तो आपके मन में ये हमेशा चलते रहता होगा कि जो टॉपर होते हैं या जो टॉप करते हैं वे दिन रात पढ़ाई करते होंगे, या क्लास में हमेशा टॉप करते होंगे, या बचपन से बहुत तेज होंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो निम्नलिखित टिप्स का पालन करेगा, मतलब जो मैंने आगे बताया है उसको फॉलो करेगा, तो स्वाभाविक है कि वह भी अच्छा अंक ला सकता है, यहाँ तक कि टॉपर में भी उसका नाम आ सकता है। तो टॉपर बनना, अधिक पढ़ना दोनों एक जैसा नहीं है। कम पढ़ना है लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैंने इधर कुछ पॉइंट बताया है, उसको आपको फॉलो करना है। तो आइए उस पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे पहला है रूटीन बना करके पढ़ना। ये नहीं है कि जब मन हुआ तो पढ़े और जब मन नहीं हुआ तो छोड़ दिए। रूटीन जरूर रखें। हाँ, रूटीन से 1 घंटा या आधा घंटा या कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रूटीन जरूर बना लें। रूटीन बनाने से क्या होता है कि आदमी का जो है, स्टूडेंट्स का, आप लोगों का मन जो है फिट हो जाता है कि आज हमको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो हो गया टॉपर बनने के लिए कि आपको रूटीन बनाकर पढ़ना। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब लगातार अध्ययन करना। ये नहीं कि आज हम बहुत सा टॉपिक पढ़ लिए, 50 पेज आज पढ़ लिए तो अब कल ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ये बहुत गलत धारणा है। इसमें आपको कम ही पढ़ें या रूटीन के अनुसार ही पढ़ें, लेकिन निरंतर होनी चाहिए। मतलब कि आपको लगातार समय देना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी और ईमानदारी पूर्वक उसको पालन भी करना होगा, तब जा कर के आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। अगला है रिवीजन करना, जो सबसे मेन पॉइंट है। बिना रिवीजन के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि जो चाहे क्रिकेट हो या कोई दूसरा गेम हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसके बारे में वह निरंतर अभ्यास करता है, मतलब रिवीजन करता है। वह जानता है कि रिवीजन के बदौलत ही वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इसके लिए है नोट्स। आपको एक अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना है, या किसी का नोट्स है तो उसको आप रिवीजन बार बार करें, इतनी बार करें कि आपको आगे हमेशा उस चीज़ को देखें, उससे संबंधित प्रश्न आए तो आपको लगे कि ये तो हम बना सकते हैं। तो रिवीजन भी टॉपर बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि कम किताब ही खरीदें। अब आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने भी अपने स्टूडेंट्स काल में देखा है या खुद भी कुछ गलत किया था कि बहुत सी किताबें ला करके रख देते हैं और लगता है कि इतना किताब रहेगा तो हम टॉप कर जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए बहुत सी किताबों की आवश्यकता नहीं है। उससे और क्या होता है कि मन भी है उलझ जाता है कि इसको पढ़ें कि इसको पढ़ें। उसके लिए बेहतर है कि आप एक किताब को ही 20 बार पढ़ें, न कि 20 किताब को एक बार पढ़ें। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको जितनी बार अधिक रिवीजन हो जाएगा, आपका जो है बेहतर प्रदर्शन होगा, और ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा। तो ये जो है एक ही किताब को बार बार पढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण कड़ी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इस क्रम में अगला टॉपिक है कि टेस्ट जरूर दें। अब टेस्ट का मतलब है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर के अंत में जो प्रश्न आए हैं, वो चाहे लघुत्तरीय हों या ऑब्जेक्टिव हों या दीर्घोत्तरीय हों, जिस टाइप के भी प्रश्न हों, उसको आप ज़रूर हल करें। इससे क्या होगा कि आपने क्या पढ़ा उस चैप्टर में, आपकी समझ क्या हुई, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर में और कितनी सुधार की आवश्यकता है। तो टेस्ट में ही आपको क्या करना है
कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कम से कम पिछला 5 साल का 7 साल का क्वेश्चन बैंक ले लेना है और उसको अच्छी तरीके से बनाना है। बनाने के क्रम में आपको देखना है कि कौन कौन सा विषय में किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है या लिख रहे हैं अच्छी तरह से याद नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या करना है, आपको पुनः मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि एक नोट पैड रखना है, नोटबुक रखनी है। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है उसको बराबर नोट करते जाएं और बार बार रिवीजन करते जाएं। PYQ बनाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में वो लगभग आपको 60 से 70% क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही होते हैं। तो यदि आप उतना कर लेते हैं, इसके अलावा जो बचे हुए हैं उसको आप देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। पॉइंट है, एक ही टेस्ट को दोबारा या तिबारा जरूर दें। जिस टेस्ट को आप पहली बार दिए हैं उसमें आप देखें और एक नोटबुक रखें कि इस बार आपने उसमें से कितने प्रश्नों को अटेंड किया। जब दोबारा बनाएं तो फिर देखें कि पिछली बार जो हमने बनाया था उससे इस बार जो है कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है छूट रहा है। इसके लिए बेहतर है कि आप धीरे 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 करते 2 बार 3 बार में आप जब बना लेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको लगभग 100 में 100 नंबर तक आप अटेंड कर लेंगे और बेहतर प्रदर्शन आपका हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट और छूट रहा है, वो पॉइंट है कि आप आज से ही पढ़ना शुरू करें। मतलब अभी आपके मन में चल रहा होगा कि जैसे अभी तो बहुत समय है, अभी 11 महीना बच रहा है, अभी 10 महीना बच रहा है, अभी 9 महीना बच रहा है। तो इस तरह का जो है मन से अपने इस तरह की बातों को निकाल दें और आज से ही पढ़ाई में लग जाएं। क्योंकि ये कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। या और भी कहावत है, समय जब आ जाता है एट लास्ट मोमेंट में जो है कोई भी काम नहीं आता है। इसलिए अभी से पढ़ेंगे, बोझ भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दें। किसी खास लगन या मुहूर्त का इंतज़ार न करें। तो ये सब कुछ टिप्स थे टॉपर बनने के लिए। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि आप ज़रूर अपना नाम टॉपर वेरिफिकेशन में जोड़ पाएंगे और अपना तथा अपने परिवार, गांव, समाज, जिला एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो अंत में एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह के और भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।